हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में, तो उन्हीं वीडियोस को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे की वीडियोस की तरफ आए हैं, ये देखने के लिए कि फंडामेंटल पे हमें और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी। तो अपना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। सो लेट्स वी विल स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ सेशंस में हम लोगों ने फंडामेंटल के बारे में कुछ जानकारियाँ दी कि हमने उसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़ी, तो वो आप हमारे पिछले कुछ 3 वीडियोज़ में आप जाके पीछे चेकआउट कर लीजिएगा, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आगे के टॉपिक्स को। तो आगे का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर की जो डिवाइसेज़ हैं वो क्या होती हैं, कितने तरीके की होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। तो आइए जानते हैं डिवाइसेज़ के बारे में। कंप्यूटर में जो है वो 4 तरीके की डिवाइसेस होती हैं। पहली जो हमारी डिवाइस है वो है इनपुट डिवाइस, दूसरी डिवाइस का नाम है आउटपुट डिवाइस, तीसरी डिवाइस का नाम है स्टोरेज डिवाइसेस और चौथी जो डिवाइस है उसका नाम है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो आप लोगों के लिए एक शॉर्ट नोटिस में मैं अगर इनका इंट्रो दूँ तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर अपने डेटा को इनपुट करते हैं। लाइक कुछ कॉमन डिवाइसेस हैं जैसे कि आपका कीबोर्ड और माउस, जिनके थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, उनको हम लोग डेटा को इनपुट करा सकते हैं अपने कंप्यूटर की मेमोरी में। आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके थ्रू हमारा रिजल्ट हमको ऑन स्क्रीन हमको रिप्रेजेंट होता है। स्टोरेज डिवाइसेस वो होती हैं जो हमारे डेटा को कलेक्ट करती हैं और स्टोर करती हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस वो होती हैं जो हमारे डेटा को कंप्यूटर साइकिल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोसेस करने का काम करती हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस के फ्लो को कंट्रोल करती हैं और किस तरीके से हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, किस तरीके से वो डेटा का एनालिसिस करेगा, वो डिवाइसेस जो होती हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं। तो आइए जानते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि कौन-कौन सी होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में पहली जो हमारी बहुत कॉमन डिवाइसेस है जिसको हम लोग कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। फिलहाल आपको कीबोर्ड के बारे में हम बता दें, कीबोर्ड एक आपका अपडेटेड वर्जन है टाइपराइटर का बेसिकली। तो टाइपराइटर का ही कॉन्सेप्ट लेके हमारे इस कीबोर्ड को जो है वो डिज़ाइन किया गया हुआ है। सेकंड चीज़ कि हमारा जो कीबोर्ड है वो एक्चुअली में क्वेरिटी कीबोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि ये क्वेरिटी क्यों होता है। तो कभी भी आप अपने कीबोर्ड को देखिएगा तो जो अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं उसमें जो पहली रो है उसमें कुछ वर्ड्स हैं। उसमें वर्ड्स में लिखा हुआ है कि WERTY, दैट्स व्हाई हम लोग उसको क्वेरिटी कीबोर्ड कहते हैं। फर्दर कीबोर्ड के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए जिनको हम अपने नोट्स में हम आपको या तो प्रोवाइड कर देंगे या फर्दर हम डिवाइसेस के बारे में एक अलग से पूरा वीडियो बनाएँगे, जिनको मैं आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल हमारे चैनल पे वो अपडेटेड होते रहेंगे, तो आप वहाँ पे जाके कीबोर्ड के बारे में और भी ज़्यादा इलैबोरेट तरीके से आप जान पाएँगे कि कीबोर्ड क्या है। सेकंड जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो है माउस। तीसरी हमारी जो इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। चौथी जो हमारी डिवाइसेस है वो है हमारी ऑप्टिकल मार्क रीडर। पांचवी जो हमारी डिवाइस है दैट इज बारकोड रीडर। छठी हमारी जो डिवाइस है दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। पांचवी उसके बाद जो डिवाइस है हमारी वो है माइक। नेक्स्ट जो है वो है हमारी स्कैनर। देन जो है वेबकैम। उसके बाद जो है वो कैमरा। देन उसके बाद जो है वो है लाइट पेन। एक्चुअली में यहाँ पे एक जो डिवाइस है उसका नाम है माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इनसे रिलेटेड ये डिवाइसेस किस तरीके से काम करती हैं, इनका यूज़ कहाँ पे होता है और हम लोग किस तरीके से इनका उपयोग कर सकते हैं, सो वी विल डिस्कस इट फर्दर। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे लिए यही इतनी इनपुट डिवाइसेस हैं, इनका यूज़ कैसे होगा, कहाँ होगा, किस तरीके से करेंगे, ये हम लोग अपने आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे या इनके बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स अपने पीडीएफ के नोट्स में मैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराऊँगा। तो नेक्स्ट हम लोग अपनी डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो हमारी स्क्रीन पे हमारे रिजल्ट को क्या करती हैं,
प्रोड्यूस करती हैं। तो हमारी जो डिवाइस है पहली आउटपुट वो है मॉनिटर। मॉनिटर का जो दूसरा नाम है वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दैट इज कॉल्ड वीडीयू। मॉनिटर जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला जो मॉनिटर होता है दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोम, यानी कि ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर। ये ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर का जो एग्जांपल है वो है सीआरटी, यानी कि कैथोड रे ट्यूब। बहुत पुराने समय में कुबड़ वाले कंप्यूटर्स आया करते थे जिनमें पीछे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस निकला होता था। एक्चुअली में हम लोग उन्हीं को कहते थे कैथोड रे ट्यूब। अगर आप में से कोई भी पर्सन, किसी ने अगर साइंस स्ट्रीम से अगर अपनी एजुकेशन ली होगी तो फिजिक्स में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था लाइट में, वहाँ पे हम लोगों ने सीखा होगा कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, यानी कि सीआरओ। एक्चुअली में वो वही सेम डिवाइस यहाँ पे भी यूज हुई है, उसका नाम है कैथोड रे ट्यूब। दूसरा हमारे जो कलर मॉनिटर आते हैं, कलर मॉनिटर को एक्चुअली में हम लोग हेट्रोजीनियस कहते हैं। तो वहाँ पे मैं नहीं लिख पाया हूँ, तो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि कलर मॉनिटर को हम लोग हेट्रोजीनियस मॉनिटर भी कहते हैं। इनके जो एग्जांपल हैं वो है टीएफटी, यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। दूसरा एग्जांपल है एलसीडी, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है एलईडी, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। देन उसके बाद हमारा जो थर्ड आउटपुट डिवाइस है वो है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर हमारे दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और चौथा जो है वो है हमारा स्पीकर। प्रिंटर के बारे में मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं विद देयर इमेजेस। तो पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे वो पूरा डिस्कशन होगा हमारा। तो आप प्लीज़ हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप पढ़ लीजिएगा। एज सुन एज वो नोट्स भी मैं आपको बहुत ही जल्द मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारी जो डिवाइस आती है वो है हमारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइस में हमारे लिए दो डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मदरबोर्ड, देन उसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में सबसे जो इम्पोर्टेंट बोर्ड होता है, जो हमारे पूरे चिपसेट का एक पूरा कलेक्शन होता है, वो हम लोग मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। मदरबोर्ड के अंदर ही एक डिवाइस और लगी होती है जिसको हम लोग यूएलएसआईसी कहते हैं, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। दैट नेम इज माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम लोग सीपीयू के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे फर्दर पूरे कंप्यूटर पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करती है और हमारे पूरे कंप्यूटर को प्रोसेस कराने का काम, जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनको ऑपरेट करने का काम, उनको प्रोसेसिंग में लाने का काम हमारा मदरबोर्ड करता है। यहाँ पे मैंने इमेजेस भी लगाई हुई हैं मदरबोर्ड की और माइक्रो प्रोसेसर की कि वो क्या होते हैं, ठीक है। तो बाकी फर्दर चीज़ें मैंने जैसे आपको बताया कि आगे हम इनको इलाबोरेटेड नेचर्स में नोट्स में प्रोवाइड भी करेंगे, तो वी होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट हमारी जो डिवाइस का है वो है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस में हमारी बेसिकली पहली जो डिवाइस है वो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एक तरीके की हमारी वो डिवाइसेस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को लोड करती है, जो कि नॉन परमानेंट स्टोरेज होता है, परमानेंट स्टोरेज नहीं होता। यानी कि हमारी चीज़ें जो है मेमोरी में बस लोड होती हैं, वो उस चीज़ को कंटेन नहीं कर सकता है। इसका एक पूरा एक ऑरा है, एक रिप्रेजेंटेशन है, जिसको मैं अपने फर्दर आके आने वाले वीडियोस में जो मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें समझाऊंगा भी मैं कि किस तरीके से वो काम करेगा, फ्लो क्या होता है। सो वी विल डिस्कस इट फर्दर। तो प्राइमरी स्टोरेज में हमारी जो है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के तीन पार्ट होते हैं, एस रैम, डी रैम और एस डी रैम। इनका फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस डी रैम के तीन पार्ट होते हैं, DDR1, DDR2, DDR3। राइट नाउ मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है DDR4। नेक्स्ट जो है हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है उसका नाम है रोम। रोम रीड ऑनली मेमोरी होती है। रीड ऑनली मेमोरी एक उस तरीके की मेमोरी है जो डेटा हमारा परमानेंट होल्ड करती है, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में लोड नहीं करती है। जो भी डेटा हमारी मेमोरी में लोड होता है, जो भी लोड होने के बाद जो भी हम उस पर काम कर रहे होते हैं, जब उसके बाद हम उसको सेव करते हैं, वो पूरा डेटा हमारा जो होता है वो रोम की मेमोरी में वहाँ पे सेव हो जाता है। यानी डेटा को हम रीड कर सकते हैं बट हम राइट नहीं कर सकते। इसके कुछ एग्जांपल हैं, पी रोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
दीज आर द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हमारी जो पहली डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरी है वो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, तीसरी है पेन ड्राइव, उसके बाद है कॉम्पैक्ट डिस्क, देन डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जिसको हम लोग डीवीडी भी कहते हैं, जिप ड्राइव, और लास्ट में हमारा मैग्नेटिक टेप। सो दीज आर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सो बेसिकली अभी के लिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक ही रखते हैं, और आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी जानेंगे कि हमारे फंडामेंटल में और क्या क्या चीज़ें हमसे रिलेटेड होंगी, आगे क्या क्या चीज़ें और हमको जानने को मिलेगा। तो बेसिकली ये मैंने आपको कुछ एक बेसिक टर्म्स में मैंने आपको फंडामेंटल पढ़ाया जिसको मैंने बहुत इलाबरेटेड नेचर में आपको नहीं बताया है। सो फर्दर जब हमारे वीडियोस आएंगे फंडामेंटल से रिलेटेड तो वहाँ पे मैं आपको वो टॉपिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा इलाबरेटेड तरीके से पढ़ाऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में आपसे पूछे जाने वाले हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप अगर ओ लेवल करते हैं, अगर आप ट्रिपल सी कर रहे हैं, या किसी भी पर्टिकुलर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन सीरीज भी लेके आऊँगा, कुछ क्विजेस भी आपके लिए चलेंगे। तो बेसिकली आप उन सब चीज़ों के लिए रेडी रहिए, आप अपना प्यार देते रहिए, आप अपने कमेंट्स जो है वो हमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप उनको दीजिए, ताकि हम और भी ज़्यादा उसके ऊपर वर्कआउट कर सकें, कि आपकी डिज़ायर हम समझें, उसके बाद हम उन चीज़ों पे वर्कआउट करें तो और भी ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। जब आप हमें बताएंगे तो डेफिनेटली हम उनके ऊपर काम करेंगे और आपके दिए गए हर क्वेश्चन का हम जवाब भी देंगे। सो वी होप फॉर द बेस्ट। सो बेसिकली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।